आधुनिक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक नाम उभरता है जो एक उत्तेजक और रहस्यमय पात्र के रूप में प्रमुख है, ओशो। 1931 में भारत में पैदा हुए, उन्होंने पारंपरिक नॉर्म्स और विश्वासों को चुनौती देने का काम किया, ऐसे दर्शन का प्रस्तुत किया जो मानव अस्तित्व और चेतना की वास्तविक प्रकृति को प्रश्नित करता था। छोटी उम्र से ही ओशो ने अंतरात्मा में एक प्राकृतिक जिज्ञासा और गहरे विचार की प्राकृतिकता प्रदर्शित की। उन्होंने आध्यात्मिकता और पूर्वोत्तर दर्शन की ओर आकर्षित हुए, जिससे उन्होंने शैक्षिक अध्ययन से लेकर गहरी ध्यान प्रयासों तक का सफर तय किया। ओशो की शिक्षाएं व्यापक और अक्सर विवादपूर्ण थीं। उन्होंने आत्म जागरूकता, ध्यान और आंतरिक परिवर्तन के महत्व को जोर दिया। उनका आध्यात्मिकता के प्रति दृढ़ विश्वास था कि व्यक्तियों को सामाजिक मान्यताओं, विश्वासों और परिपाक का प्रश्न करने की महत्वपूर्णता है, जैसे कि स्तोविक विचारों में अपने विचारों और मूल्यों की यथार्थ जांच की आदत के साथ। ओशो की मुख्य शिक्षा में से एक बात यह थी कि वर्तमान क्षण में जीने की विचार एक विचार है जो स्तोविक विचार में वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन की अस्थायीता को स्वीकार करने के विचारों के साथ मेल खाता है। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता और खुशी पास में होती है, पीछे और भविष्य के संलग्नता को छोड़कर, जो स्तोविक विचारों के साथ साहस के माध्यम से शांति को बढ़ाने के विचारों के साथ मेल खाता है। ओशो ने व्यक्तिगतता और आत्म प्रकटी के विषयों की भी अन्वेषण की। उन्होंने लोगों को अपने विशेष गुणों और इच्छाओं को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया, महत्वपूर्णता देते हुए कि हर व्यक्ति का खुद की पहचान का मार्ग अद्वितीय है। इस असलीपन और आत्म प्रकटी पर जोर देने का दृढ़ता और स्वतंत्रता के साथ संवादित करने का कुछ समान स्तोविक सिद्धांतों के साथ है, जो अपने स्वभाव के साथ जीने की बाजी रखने के। हालांकि ओशो की शिक्षाएं विवाद के बिना नहीं थीं। उनकी अपरंपरागत जीवन शैली, उनके मुकदमों के लिए फ्री लव की प्रशंसा और उनके समुदाय की स्थापना ओरेगन संयुक्त राज्य में कानूनी समस्याओं और टकरावों का सामना करने के लिए बदल गए। हालांकि उनके चारों ओर विवादों के बावजूद ओशो की शिक्षाएं आज भी उन्हें पाठिज्ञाता करती हैं, जो उनके आंतरिक अन्वेषण और चेतना के विस्तार के दर्शन के साथ जुड़ते हैं। उनका आत्म जागरूकता, आत्म प्रकटी और चेतना की खोज पर दबाव एक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है कि सीमाओं को पार करने और मानव संभावना के गहराई में जाने की इच्छा है। आखिरकार चेतना के मिस्टिक खोजकर्ता ओशो हमें अपने अंदर की यात्रा पर बुलाते हैं, समझौतों का प्रश्न करने के लिए और हमारी खुद की चेतना के गहराई की गहरी समझ की खोज करने के लिए। हालांकि उनकी शिक्षाएं पारंपरिक स्टोइज्म से भिन्न हो सकती हैं, वे एक सामान्य धागा साझा करती हैं, मानव अनुभव की अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की प्राप्ति का।